हेलो लर्नर्स। तो आज हम चलते हैं एक और नया टॉपिक लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ऑलमोस्ट आवर पार्ट्स ऑफ स्पीच इज गोइंग टू बी completed soon. I hope you have watched my previous videos. Last time मैंने verbs explain किया था। तो before watching this video, I request you all please go and watch the verb part first. तो आपको बहुत help मिलेगा adverbs को सीखने के लिए। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें बताता है वेयर डिड इट हैपन। मींस कोई भी एक्शन, कोई भी घटना या किसी की भी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर हुआ है। सेकंड, व्हेन डिड इट हैपन, वो एक्शन या वो काम कब हुआ है। Where did it happen? When did it happen? Third is how did it happen? वे वह काम कैसे हुआ है या वो एक्शन कैसे हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, वो हमें ये बताता है। नेक्स्ट इज टू व्हाट एक्सटेंट डिड इट हैपन, वो किस हद तक हुआ है। टू व्हाट एक्सटेंट मीन्स किस हद तक हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हुआ है, कम में हुआ है, किस सीमा तक वो एक्शन या वो कार्य हुआ है। ये सब चीजें हमें कौन बताता है, इन सब का आंसर हमें कौन दे सकता है। डेफिनेटली वी कैन नो अबाउट इट फ्रॉम एडवर्ब्स। एडवर्ब अपने नाम से ही हमें बताता है वर्ब्स। वर्ब में इफ वी ऐड समथिंग इन वर्ब देन इट बिकम्स एडवर्ब। सो एडवर्ब, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एड हाइफन लगा के वर्ब मीन्स एड वर्ब्स। वर्ब में जब हम कुछ ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडवर्ब्स। सो द एडवर्ब कैन, एडवर्ब क्या क्या कर सकता है कोई भी सेंटेंस। डेफिनेटली जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्ब प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली। अगर हम कोई भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो वर्ब का ऐड होना बहुत ज़रूरी है। बट एडवर्ब हमारे सेंटेंस को और ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। ठीक है। Yes, an adverb will tell us where, when, how, to what extent। कि जो हमारा verb है वो कहाँ हुआ है। verb means action। हमारे सेंटेंस में कोई भी एक्शन की हम जब बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पर हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, टू व्हाट एक्सटेंट, किस सीमा तक हुआ है, वो सबके बारे में हमें कौन बताता है, एडवर्ब। एंड एडवर्ब कैन डिस्क्राइब थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं नीचे। एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब थ्री पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब है, एडजेक्टिव है, उसको डिस्क्राइब करता है, प्रॉपरली डिस्क्राइब करता है, डिटेल में हमें बताता है एडवर्ब। और इवन एडवर्ब डिस्क्राइब्स इट इटसेल्फ ऑल्सो। एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। लेट्स सी वो कैसे करता है। सो व्हाट, वेयर इज दैट एडवर्ब। अगर हम किसी सेंटेंस में गेस करते हैं कि वो एडवर्ब कहाँ पर है। एडवर्ब्स कैन कम बिफोर और आफ्टर द वर्ड दे डिस्क्राइब। एडवर्ब कहाँ पर ऐड करते हैं हम, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके पहले या बाद में, सेंटेंस के पहले लगता है या फिर बाद में लगता है। मेनली वो वर्ब के या एडजेक्टिव के पहले लगेगा या फिर वो उसके बाद में लगेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई केयरफुली लुक्ड एवरीवेयर। अभी आप देख रहे हैं आई केयरफुली लुक्ड एवरीवेयर। इसमें आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। केयरफुली हमारा क्या हो गया, केयरफुली। लुक्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब। अब केयरफुली एंड एवरीवेयर हमें क्या बताता है। केयरफुली कि मैंने देखा, आई लुक्ड मैंने देखा। अब मैंने कैसे देखा, केयरफुली देखा। मैंने कहाँ देखा, एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। तो आई केयरफुली लुक्ड एवरीवेयर।
तभी जब हम आगे टेंसेस करेंगे, अगर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स और इश्यूज और डिफिकल्टीज टू गेट द टेंसेस प्रॉपरली। आपको वो ठीक से क्लियरिटी नहीं आएगी जब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होंगे। आई केयरफुली लुक्ड एवरीवेयर। सो हमारा वर्ब इसमें क्या है, लुक्ड है। केयरफुली एंड एवरीवेयर बोथ आर एडवर्ब्स। व्हाट इज वर्ब? लुक्ड। लुक्ड हमारा इस सेंटेंस में क्या है, वर्ब है। एंड हाउ डिड यू लुक, आपने कैसे देखा, वो हमें कौन बताता है, केयरफुली बिफोर द वर्ब। यहाँ पे आप देख सकते हो लुक्ड, ये हमारा है। वन सेकेंड में पेन का कलर चेंज करती हूँ। सो लुक्ड हमारा है वर्ब एंड केयरफुली एंड एवरीवेयर हमारा क्या है, एडवर्ब। वेयर डिड यू लुक, आपने कहाँ देखा, एवरीवेयर ये हमारा दूसरा वर्ब है, आफ्टर द वर्ब, आफ्टर द वर्ब। ठीक है, वर्ब हमारा क्या है, लुक्ड। अब लुक्ड के पहले हमारा एडवर्ब है, लुक्ड के बाद हमारा एडवर्ब है। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंसेस करते हैं। लेट्स स्पीक एडवर्ब्स डिस्क्राइबिंग वर्ब्स। अब वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है एडवर्ब, वो हम इन सेंटेंस में सीखते हैं। फर्स्ट टेल द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस, देन टेल द एडवर्ब डिस्क्राइबिंग इट। पहले हम लोग एक फ्रेज, एक सेंटेंस बोलेंगे जिसमें वर्ब होगा, देन हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि एडवर्ब उसमें क्या बताता है। जैसे कि आप एक सेंटेंस देख रहे हैं, यू कैन इंटेंटली प्ले वीडियो गेम्स फॉर आवर्स। सेंटेंस में हमें बोला जा रहा है यू कैन इंटेंटली प्ले वीडियो गेम्स फॉर आवर्स। तुम ये ऐसा लगता है कि तुम वीडियो गेम्स लंबे समय तक खेल सकते हो। व्हाट इज द वर्ब फ्रेज, कैन प्ले। अब कैन हमारा क्या है, वर्ब है। प्ले हमारा क्या है, वर्ब है। कैन कुड जब हम सीखेंगे तो हम ये मॉडल्स में आते हैं, कैन कुड। सो कैन इज ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब, प्ले इज ऑल्सो मेन वर्ब। ठीक है, व्हाट इज द एडवर्ब, इंटेंटली। एडवर्ब क्या है हमारा, इंटेंटली मतलब जानते हुए भी। तुम मतलब इंटेंटली मतलब किसी चीज की मुझे इंटेंशन है, ये मेरा एम है, या मैं इतना ये सब 2 घंटे तक मैं या लंबे समय तक मैं गेम्स, वीडियो गेम्स खेल सकती हूँ। यू कैन इंटेंटली प्ले वीडियो गेम्स फॉर आवर्स, मतलब जानते बूझते हुए भी तुम 2-3 घंटे तक, लंबे समय तक वीडियो गेम्स खेल सकते हो। द मून शाइन ब्राइटली इन द डार्क स्काई। अभी इसमें द मून हमारा क्या हो गया, नाउन आ गया। शाइन हमारा क्या आ गया, वर्ब आ गया। ब्राइटली हमारा क्या आ गया, ब्राइटली। अब मून जो है वो शाइन कर रहा है, ठीक है, एक्शन क्या है, शाइन कर रहा है। अब वो शाइन कैसे कर रहा है, ब्राइटली। मून शाइन कैसे कर रहा है, ब्राइटली। ब्राइटली हमें क्या बता रहा है, एडवर्ब्स। कहां पर, कहां पर, वेयर, इन द डार्क स्काई। सो व्हाट इज वर्ब, shined. What is the adverb, brightly? Okay, brightly is adverb in the dark sky. अब इसमें मेंशन नहीं है, but dark sky also is the डार्क स्काई। अभी यहाँ पर हम देखो, स्काई हमारा क्या है, नाउन। अब स्काई की ये विशेषता बता रहा है, तो डार्क हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ये स्काई की क्वालिटी बता रहा है कि स्काई किस टाइप का है। ये हमारा एडवर्ब नहीं होगा, सॉरी, ये हमारा एडवर्ब नहीं होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। डार्क स्काई कहाँ पर, स्काई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एन एडवर्ब कैन ऑल्सो डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। अब एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे पीछे के सेंटेंस में हमने देखा, इन द डार्क स्काई। ठीक है, डार्क स्काई हमारा क्या है, स्काई की क्वालिटी बताइए कि स्काई डार्क है। अब आगे हम देखते हैं कि हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिखेंगे, उनको एडवर्ब कैसे डिस्क्राइब करता है। द फेयर इज स्पेशली बिजी ऑन सैटरडे नाइट। फेयर यहाँ पर कौन सा है, ये जो एग्जीबिशन की हम बात कर रहे हैं। द फेयर इज स्पेशली बिजी ऑन सैटरडे, सैटरडेज नाइट की जो फेयर्स होती हैं वो ज्यादातर स्पेशली कब वहां पर रश होता है, कब वो ज्यादा बिजी होती हैं,
सैटरडे नाइट में, ठीक है। व्हाट एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स फेयर? अब फेयर हमारा एक एग्जीबिशन है, द फेयर इज स्पेशली बिजी। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है जो फेयर को डिस्क्राइब कर रहा है? फेयर को क्या डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर? द फेयर इज स्पेशली बिजी ऑन सैटरडेज नाइट। तो हमारा फेयर क्या है, क्या होता है? बिजी। फेयर की हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? बिजी। सो बिजी इज एन एडजेक्टिव दैट इज डिस्क्राइबिंग फेयर। फेयर इज अ word. The fair is especially busy on Saturday's night. And how busy? Especially. वो कितना बिजी है? How busy? Especially. हमने स्पेशली, मुख्य रूप से हमने बात की है सैटरडेज की, तो वो हमारा स्पेशली वर्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एडवर्ब्स। क्लियर? चलिए, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहे हैं। I waited nearly 2 hours to get tickets to the new Harry Potter movie. मैंने 2 घंटे तक टिकट के लिए वेट किया जो न्यू हैरी पॉटर मूवी है उसके लिए। अब आई वेटेड नियरली, नियरली हमें क्या बता रहा है? दिस नियरली, नियरली हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है? करीब 2 hours। This sentence is not talking about the exact 2 hours or 2.5 hours. It is telling us, it is trying to tell us, I waited nearly 2 hours. मैंने करीब करीब 2 घंटे तक वेट किया to get tickets to the new Harry Potter movie. जो न्यू हैरी पॉटर मूवी आई है उसके टिकट्स लेने के लिए। अब हमारा इसमें आई क्या है? प्रोनाउन हो गया हमारा, ठीक है। वेटेड हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। नियरली हमारा क्या हो गया? नियरली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब्स हो गया। चलिए, एडजेक्टिव इसमें हमारा क्या हो गया? टू। टू मतलब हमने आवर्स बताए हैं ना कि कितने आवर्स हमने 2 hours तक वेट किया, वो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडवर्ब्स हमारा इसमें क्या हो गया? नियरली, करीब 2 घंटे तक। अब 2 घंटे को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया? नियरली, करीब 2 hours तक मैंने वेट किया। वाई इज एन न्यू, वाई इज एन न्यू एंड एडवर्ब? अब यहाँ पर जैसे एक वर्ड है द न्यू हैरी पॉटर मूवी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर न्यू हैरी पॉटर मूवी, हैरी पॉटर मूवी न्यू वाले की हम बात कर रहे हैं। अब ये एडवर्ब क्यों नहीं है? ये एडवर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि ये हैरी पॉटर मूवी की क्वालिटी बता रहा है, तो ये इसीलिए क्या होगा? ये एडजेक्टिव होगा। न्यू मूवी, ओल्ड मूवी, रिसेंट मूवी, तो ये हमें हैरी पॉटर मूवी की क्वालिटी बता रहा है। एट द मूवी द पॉपकॉर्न सीम्ड मोर बटरी देन माइन एट होम। यहाँ पे एक और सेंटेंस पढ़ते हैं, उससे और क्लैरिटी होगा। एट द मूवी द पॉपकॉर्न सीम्ड मोर बटरी देन माइन एट होम, देन माइन एट होम। अब इसमें है कि जो मूवी हॉल में जो पॉपकॉर्न है वो ज्यादा बटरी लगती है कंपैरेटिवली जो मैं घर में बनाता हूँ या बनाती हूँ। ओके, अब इसमें हमारा एडजेक्टिव क्या है? वर्ब क्या है? एडजेक्टिव हमारा हो गया बटरी। अब बटरी हम किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? पॉपकॉर्न की क्वालिटी बता रहे हैं, तो बटरी हमारा क्या हो गया कि पॉपकॉर्न ज्यादा बटरी है। अब कितना बटरी है? मोर। मोर हमारा क्या आ गया? एडवर्ब्स। तो मोर हमारा क्या आ गया? एडवर्ब। बटरी पॉपकॉर्न, बटरी पॉपकॉर्न जैसे ऊपर आ गया न्यू हैरी पॉटर मूवी, सो न्यू हमारा क्या आ गया? एडजेक्टिव आ गया। इसी तरह से पॉपकॉर्न के साथ अगर हमने बटरी लगा दिया तो वो हम पॉपकॉर्न की क्वालिटी बता रहे हैं। अब वो कितना बटरी है? मोर बटरी, तो इट डिस्क्राइब्स एडवर्ब्स। एंड एडवर्ब्स कैन ऑल्सो डिस्क्राइब अनदर एडवर्ब। अब एडवर्ब एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, द गेस्ट लेफ्ट क्वाइट एब्रप्टली। जो मेहमान थे वो अचानक से चले गए। द गेस्ट लेफ्ट क्वाइट एब्रप्टली।
एब्रप्टली मीन्स अजीब तरीके से, मतलब अचानक से, सडनली, इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सडनली या अजीब तरीके से उठकर चले गए. हाउ डिड ही लीव, द गेस्ट कैसे गया. एब्रप्टली, एडवर्ब, अजीब तरीके से, तो एब्रप्टली हमारा क्या आ गया, एडवर्ब आ गया. हाउ एब्रप्टली, क्वाइट, एडवर्ब डिस्क्राइबिंग एडवर्ब. अब इसमें हमारा क्वाइट भी एडवर्ब है और एब्रप्टली भी एडवर्ब है. तो द गेस्ट लेफ्ट क्वाइट एब्रप्टली, बिल्कुल अजीब तरीके से चला गया. ठीक है, बिल्कुल, कैसे, बिल्कुल. हाउ डिड ही लीव, कैसे गया वो, एब्रप्टली, अचानक से. सो अगर हम इसमें बोले व्हाट अ क्रेजी गेस्ट, क्या पागल सा गेस्ट था. ठीक है, तो द गेस्ट लेफ्ट क्वाइट एब्रप्टली, ये क्वाइट एंड एब्रप्टली बोथ आर एडवर्ब्स एंड डिस्क्राइबिंग ईच अदर. ओके, लेट्स ट्राई सम अदर वर्ब्स, एडवर्ब्स, जो एडवर्ब्स को ही डिस्क्राइब करते हैं. जस्टिन बाइबर इज मोस्ट डेफिनेटली द रिचेस्ट म्यूजिक आइकन देयर इज. जस्टिन बाइबर जो है वो मोस्ट डेफिनेटली, मतलब मोस्ट डेफिनेटली पूरे पक्के इरादे से उसके बारे में बताया गया है कि रिचेस्ट म्यूजिक आइकन है वो, अभी तक वो रिचेस्ट म्यूजिक आइकन है. अब व्हाट आर द एडजेक्टिव्स, रिचेस्ट म्यूजिक. अब हमने जस्टिन की क्वालिटी बताई है, वो क्या है, रिचेस्ट है और म्यूजिक आइकन है. ठीक है, रिचेस्ट म्यूजिक, म्यूजिक उसकी क्या है, क्वालिटी है, रिचेस्ट उसकी क्या है, क्वालिटी है. तो ये हमारे दोनों क्या आ गए, रिचेस्ट. बोथ डिस्क्राइबिंग आइकन, अ नाउन. अब ये दोनों वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, आइकन को. ठीक है, आइकन उसको हमने एक उसकी इमेज का नाम दे दिया. ठीक है, तो आइकन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया. जस्टिन बाइबर इज मोस्ट डेफिनेटली द रिचेस्ट म्यूजिक आइकन देयर इज. ये दोनों ही वर्ड इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. नेक्स्ट इज टू व्हाट एक्सटेंट इज ही हॉट, डेफिनेटली एडवर्ब. अब वो कितना अ, 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 कितना ज्यादा उसके बारे में बताया जा रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया, एडवर्ब. मोस्ट, मोस्ट डेफिनेटली. जस्ट यहाँ पे हमारा हाउ मच, यहाँ पे हमने उसकी क्वालिटी बताई, इज द रिचेस्ट म्यूजिक आइकन. मोस्ट डेफिनेटली, हाउ डेफिनेट, मतलब हम कितना डेफिनेट है, हम कितना कंफर्म्ड हैं उसके बारे में, अगर हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ही इज द मोस्ट डेफिनेटली रिचेस्ट आइकन, रिचेस्ट म्यूजिक आइकन देयर इज, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में, मोस्ट डेफिनेटली, पक्के तरीके से हम उसके बारे में बता रहे हैं. सीट्स फॉर, नेक्स्ट सेंटेंस एक और लेते हैं. सीट्स फॉर हिज परफॉर्मेंस हैव बीन गोइंग स्पेशली क्विकली. उसकी परफॉर्मेंस के लिए जो भी सीट्स हैं वो जल्दी से बिक रही हैं, स्पेशली जल्दी जल्दी निकल रही हैं. सीट्स फॉर हिज परफॉर्मेंस हैव बीन गोइंग स्पेशली क्विकली, स्पेशली उसी के नाम से जो सीट्स निकल रही हैं वो जल्दी से निकल रही हैं. व्हाट इज द वर्ब फ्रेज, इसमें वर्ब फ्रेज हमारा क्या है, हाउ आर दे गोइंग. अब हमारा इसमें वर्ब फ्रेज क्या है, हैव बीन गोइंग. अगर हम इसकी बात करें तो ये हमें बता रहा है व्हाट इज द वर्ब फ्रेज. हाउ आर दे गोइंग, वो कैसे निकल रही हैं, क्विकली, जल्दी से निकल रही हैं. ठीक है, तो सीट्स फॉर हिज परफॉर्मेंस हैव बीन गोइंग, ये हमारी वर्ब है, जिसमें ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड ये हमारी मेन वर्ब है. और वो कैसे निकल रही हैं उसकी सीट्स, मतलब ये सेंटेंस का मीनिंग एक्चुअली जो टिकट्स बिक रही हैं उसको हम सेंटेंस को थोड़ा सा स्मार्टली लिखा गया है. सीट्स फॉर हिज परफॉर्मेंस हैव बीन गोइंग स्पेशली क्विकली, जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली सीट्स हैं वो क्विकली निकल रही हैं. हमारा स्पेशली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया. चलिए, नाउ टॉक अबाउट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं. फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि कोई भी एक्शन, कोई भी काम हम किस फ्रीक्वेंसी में करते हैं, कितने टाइम पीरियड में करते हैं. अगर हम नेवर की बात करते हैं, नेवर शोज 0%. ठीक है, रेयरली मीन्स कोई भी काम हम
बहुत रेयरली करते हैं, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, 20%, समटाइम्स मीन्स 40% को हमें बताता है. सपोज आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट समटाइम्स, मतलब 40%. सपोज 3 months, once in a 3 month, or once in a 4 month sometimes. Often means 60%, more than 50% means often. अक्सर मैं ये काम करती हूँ. I watch, I often watch TV. I often go to the walk. Usually means ज़्यादातर. I usually get up early in the morning. I usually do exercise first in the morning. 80% मतलब आप almost ये काम करते ही हो. Suppose 5 days in a week. Always means 100%. ठीक है. Always means 100%. That means you do any work or any habit that you do on the regular basis. So यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस है, इसको कोशिश करते हैं इसको बनाने का. यू आर लेट, सो ऑलवेज. अब आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे? यू आर ऑलवेज लेट. ठीक है. यू आर ऑलवेज लेट. शी हैज ब्रेकफास्ट इन द किचन. यूजुअली हम कहाँ यूज करेंगे? बेसिकली शी हैज ब्रेकफास्ट इन द किचन. शी यूजुअली, तो हम यहाँ पे शी के बाद यूजुअली कर सकते हैं. ठीक है. शी यूजुअली, देन पूरा सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे. शी यूजुअली हैज ब्रेकफास्ट इन द किचन. वो ज्यादातर किचन में ब्रेकफास्ट करती है. दे गो दे गो टू द सिनेमा ऑन सैटरडेज. दे ऑफन, दे ऑफन, अक्सर, वे अक्सर सिनेमा जाते हैं सैटरडेज को. ओके. सुजैन इज ऑन टाइम. सुजैन इज नेवर ऑन टाइम. सुजैन इज नेवर ऑन टाइम. हेलेन गोज टू स्कूल बाय बस. अब इसमें क्या है, अब समटाइम्स हम बिफोर सेंटेंस भी लिख सकते हैं. समटाइम्स हेलन गोज टू स्कूल बाय बस. या फिर हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, हेलन गोज टू स्कूल बाय बस समटाइम्स. हेलन गोज टू स्कूल समटाइम्स बाय बस. हेलन goes to school sometimes, okay, by bus. We stay at home on Saturday evening. We never, we के बाद ही never आ जाएगा. We never. Paul calls me at weekend. Paul often calls me. Paul often calls me. She is waiting for me at the bus stop. She usually. So हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं. She usually. बाकी sentence as it is. Annie has gone to the coffee without me. Sorry, cafe. Annie has gone to the cafe without me. Annie often has gone to the cafe. Annie often has gone to the cafe without me. Carl eats lunch alone. Carl never eats. Carl never eats lunch alone. Okay. सो ये सेंटेंसेस है जो हमें एडवर्ब्स बताते हैं. तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा. नाउ यू मोस्ट डेफिनेटली पॉजिटिवली अनडाउटेडली नो योर एडवर्ब्स. सो ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें ऑलमोस्ट वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग
adverbs. So now, most, definitely, positively, undoubtedly. So one more thing, please remember, ज्यादातर हम लोग एल वाई, जिन सेंटेंस में एल वाई लास्ट में होता है वो सेंटेंस हम एडवर्ब्स में यूज करते हैं, बट नॉट एवरी वर्ड दैट हैज एल वाई इज एडवर्ब. फॉर द फर्दर सेशंस आई विल एक्सप्लेन कि कुछ एल वाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स भी होते हैं, कुछ नॉर्मल वर्ड्स भी होते हैं, हर वर्ड एडवर्ब्स नहीं होता, बट ज्यादातर वर्ड्स जिनमें एल वाई लगा होता है हम एडवर्ब्स में यूज करते हैं. ठीक है, सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट सैट. सपोज कैट बैठी हुई है. अब कैट कैसे बैठी है, किस मूड में बैठी है, कहाँ बैठी है, दैट विल डिस्क्राइब एडवर्ब. ओके, कैट was sitting on the chair quietly. Cat was sitting on the chair happily. Cat was sitting on the chair sadly. So इस तरह के जो words होते हैं, that means वो हमें क्या बता रहे हैं, adverbs के बारे में. I hope you like my channel, you like my topic, and thank you so much for watching this video. अगर आपको ये पसंद आया है, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Bye bye. See you soon.